नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज 5 तारीख है, 5 नवंबर। ठीक 24 घंटे बाद जब आप ये तस्वीर आज देख रहे होंगे, कल देख रहे होंगे, तो इस वक्त आपको बिहार पहले चरण का मतदान करता दिखाई दे रहा होगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर, गली गली जाकर लोगों से उन आखिरी चंद घंटों में वोट मांग रहे हैं। और इस बीच में जो राजधानी पटना से हमने अपनी एक चुनाव यात्रा, सत्ता का संग्राम का जो अपना रथ निकाला था, तैयार किया था, वो इस प्रदेश के, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचते हुए आज उस जगह पहुंचा है जहां आप बिहार के हों या ना हो, आप आना जरूर चाहते हैं, आप आना पसंद करते हैं। आपके धार्मिक कारण हो सकते हैं, आपके सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। मैं मौजूद हूं गया में, जिन्हें गया जी के नाम से भी लोग जानते हैं। न सिर्फ हिंदू धर्म के लोग, न हिंदू धर्म के अनुयायी, बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायी भी। एक ऐसी धरती पर मैं हूं जहां पर सिद्धार्थ को ज्ञान मिला था और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध हुए। एक ऐसी धरती पर जहां से अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए उनकी शांति की कामना तक की जाती है। तो जहां पर पूरी दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला हो, वहां पर थोड़ा सा सियासी ज्ञान समझना, सियासी बोध लेना भी जरूरी हो जाता है। सुबह का वक्त है, ये कुल्हड़ में चाय धीरे धीरे तैयार हो रही है, कुछ हाथों में वो चाय के प्याले आ जाएंगे और यही वो वक्त होता है जब सबसे ईमानदार चर्चा किसी भी शहर में आपको मिल जाती है। इसलिए हम चाय पर चर्चा करने आए हैं। बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। इतना बढ़िया जब जमघट होता है, आप लोग तो बहुत अच्छा है कि शांति से बैठे हैं। अमूमन शहरों में ये होता है कि जब चाय शुरू होती है और एक पक्ष अपनी बात रखता है, वो काटने वाला जोर से करता है, दावे प्रति दावे शुरू हो जाते हैं। थोड़ा गया समझाइए साहब कि यहाँ मुद्दा क्या है, किस तरह की परिस्थितियां हैं। 10-10 विधानसभाएं जहां हों, ऐसे जिले में जब प्रवेश करते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गया 10 कंस्टिट्यूंसी में बटी हुई है, 10 विधानसभा हमारी आती है और सबसे अगर हॉट सीट अगर मानी जाए तो हमारा गया शहर है, 230 विधानसभा। और यहाँ पे 35 सालों से कंटिन्यूस हमारे प्रेम कुमार जी विधायक के रूप में अपना योगदान देते चले आए हैं। और इस वर्ष का जो माहौल जो है वो बिल्कुल ही बदला सा मौसम है और हम सभी जितने भी गया वासी हैं, करीब करीब लोग जो है आपको इस बार महागठबंधन को हम वोट देने के लिए आगे बोले हुए हैं और उन्हीं को हम वोट करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा हुआ। मैं वार्ड संख्या 39 का पार्षद भी हूँ। और ग्लोबल बात की संजय जी की हॉट सीट है, आपकी चाय ठंडी ना हो जाए, वो हॉट बनी रहे, तो वो उसकी चुस्की लेते रहिएगा। एक चीज जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये, जैसे आपने कहा कि इस बार वो परिवर्तन वाली बात, उसकी वजह अगर आप समझा पाए कि क्यों वो परिवर्तन सोच रहे हैं लोग। बिल्कुल 35 साल हम सभी लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हुए परिवार के सदस्यगण हैं, ये सभी लोग वोट करते हैं और इसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं है कि हम लोग भाजपा मई रहे हैं और भाजपा को ही वोट देते चले आए। इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जितनी भी दलीय स्थिति है, हम कायस्थ जाति से आते हैं और हमारा दल जितना भी है, चाहे ऊपर से लेकर नीचे, चाहे डबल इंजन की सरकार रही हो या फिर आपका महागठबंधन हो, मैं देखा हूँ कि 3 दल मात्र एक सीट, हम पूरे परिवार को बिहार में 3 सीट मात्र हुई अलग अलग दल से। जन स्वराज से पटना में मिला केसी सिन्हा जी को, गया से कांग्रेस से मिले श्री मोहन श्रीवास्तव जी को, उसके बाद एक और भी खड़े हैं। तो हम 3 कायस्थों को मात्र ही अलग अलग दल से भारतीय ये लगता है जनता दल का दिया, तो 3 सीट मिली है और बाकी जितनी भी सीट जो हम लोग निकाल चुके हैं पटना से, उनको भी कान पकड़ करके बाहर कर दी गई और दूसरे को दे दी गई। तो इस बार जो है पूरे कायस्थ समाज ऑल ओवर बिहार, जहां भी कायस्थ खड़े हैं, चाहे किसी दल या किसी जगह से या फिर निर्दलीय खड़े हो, लेकिन कायस्थ को ही हम इस बार वोट करेंगे और 100% वोट हम लोगों का, गया शहर का टोटल वोट जो है कायस्थ का, वो जा रहा है मोहन श्रीवास्तव जी को। एक बहुत सुंदर तस्वीर दिखाता हूँ, मेरे सहयोगी कमल दिखाएंगे। आप सबको चाय दे रहे हैं, इधर देखिए, चाय पर कमल का निशान लगा है, उनके हाथ की गरम गरम चाय बड़ी चुस्की लेते हुए पी रहे हैं। वोट कहाँ पड़ेगा वो एक अलग बता रहे हैं और इतना बढ़िया मुस्कुराते मुस्कुराते जो राजनीति समझनी है ना, वो गया में ही समझ आएगी। क्या नाम हुआ सर? अशोक कुमार सिंह नाम हुआ मेरा। अशोक जी, तकरीबन चाय खत्म होने को है और पहले चरण का प्रचार भी खत्म हो चुका है। यहाँ पर 2-3 दिन का दूसरे चरण का प्रचार और बचा कि 9 तारीख तक वो प्रचार का जोर होगा। अभी कहाँ तराजू का पलड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, तराजू का पलड़ा, आपको पहले गया शहर के बारे में स्थिति बता दें। यहाँ पर
क्योंकि ये इतनी एंडिंग के मिसी है, और खास करके ऐसा लगा कि 35 सालों में गया शहर वालों को क्या मिला। जनता बिल्कुल इस पर ध्यान दे रही है कि इस बार हम बिल्कुल देखेंगे कि 35 साल में क्या क्या हमारे व्यवस्था किया गया। और वस्तुतः ये भी है कि नगर निगम में भी एक हमारे अभी कांग्रेस के उम्मीदवार भी खड़े हैं, मोहन श्रीवास्तव जी, और ये लोग इससे मेन तो नाम है उनका अखौरी और करनाथ हैं। लेकिन उनसे भी एक सवाल भी लोग करेंगे जनता कि 20 साल में आप नगर निगम में, क्योंकि 20 साल में उन्हीं का अभी तक हुकूमत चल रही है, और उस हुकूमत को भी लोग जनता ध्यान देख रहे हैं कि अगर आप हैं तो 20 साल में क्या वार्ड में क्या स्थिति आपने बना कर रखा, सफाई को लेकर, नाला को लेकर, टैक्सों के लेकर भी, हॉलिडे टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या पर्याप्त रूप में सुविधा मिल रही है। ये बिल्कुल जनता इस बार मुद्दा बना चुकी है, और इसी पर लोग यहाँ वोट करने वाले, और यही आपका तराजू है, तौलेगा लोग जनता को। आप दो का बता दिया, हम लोगों की आंखें थोड़ा सा ज्यादा देखती हैं। वहां एक गाड़ी खड़ी है, थोड़ी देर पहले गले से गमछा हटाए हैं, वरना वो भी हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कि पक्ष किसका क्या कैसा है। सही इनके तरफ चले जाएं। ये देखिए, धीरे से ये भी बता दिया था, यहाँ चले जाइए। अनुभव का फायदा उठाना है हमको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद है। ये दो लोग अलग अलग पार्टी का नाम बताए हैं, कौन है? गयाम भारी। गयाम भारी कौन सा पार्टी लग रहा है? गया भारी लग रहा है बीजेपी। बीजेपी। जी वहां से बात शुरू किया था तो वो बोले कि बीजेपी सबसे नीचे है। नहीं, बीजेपी तो अब बीजेपी निकलेगा ही, कि मैं जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ 1974 से। मैं छात्र नेता अखौरी निरंजन प्रसाद जी है, वही हमारे नेता थे। तो उनको टिकट भाग दुर्वास नहीं मिला, इसीलिए अब डॉक्टर प्रेम कुमार को मिल रहा है, और उसे हमेशा जीते आए हैं और जीते गए। वजह वजह है कि काम तो खैर करते ही अच्छा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन संजोग वक्त कुछ ऐसा त्रुटि आ चुका है, क्या कि 9वीं बार है और विधायक रह चुके हैं, 9वां बार भी विधायक हो गए हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा त्रुटि है कि काम ढंग से नहीं हो रहा है। गया का विकास के लिए 3 बार मंत्री रह चुके थे, लेकिन विकास नहीं हुआ है। तो भी दीजिएगा, विकास नहीं हुआ तो भी? जी हाँ, हम तो देंगे ही, भाजपा ही को देंगे। अब आ जाएं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र सिंह। क्यों पहले भेज दिए थे फिर इधर बुलाए? नहीं देखे, पहले बुजुर्ग को मौका देना चाहिए, उसके बाद। वहाँ पटना में तो मान ही नहीं रहे ये बात को, वहाँ तो उल्टा चल रहा है। मानना पड़ेगा सर। वो तो बोल रहे हैं कि अब चाचा रिटायर हो जाएं। नहीं, चाचा को रिटायर कर देंगे तब तो सारा परिवार रिटायर हो जाएगा। बुजुर्ग को रखना चाहिए। शर्ट का रंग और विचारधारा का रंग मिल रहा है क्या आज? एकदम बिल्कुल, हमेशा मिलता है और मिलेगा ही। क्या वजह है? वजह है कि हम लोग तो देख रहे हैं कि जो अपेक्षित परिणाम एनडीए करता है वो कभी यूपीए नहीं कर धीरे सकता। से बता गए आपके बगल में कि अब काम नहीं हो रहा है। नहीं, अब काम नहीं, पहले भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया है इन्होंने। वो हमारे जो प्रेम कुमार है, फिर क्या इतना प्रेम है? पूरे बिहार में, पूरे भारत में एनडीए का लहर है। एनडीए का चारों तरफ बोलबाला है। एनडीए सचमुच में बहुत बढ़िया पार्टी है। ये यूपीए वाले ज्यादातर भी जात किए हुए हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है कि जिस जात के भरोसे वो हैं, वो जात भी पूरा का पूरा सपोर्ट उनको नहीं करने वाला, क्योंकि वो जात बहुत बुद्धिजीवी जात है। और हमको तो नहीं लगता है कि यूपीए वाले पूरा काज समाज का वोट ले पाएंगे। वहाँ बता रहे हैं कि ले रहे हैं, वहीं से शुरू की थी मैंने। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना राय है। मेरा तो खुद का राय यही है कि काम हो ना हो वोट वहीं देना है। जी सर, जैसा कि बताया गया यहाँ पे कि काम नहीं हुआ है लेकिन हम वोट देंगे। दूसरी बात बताया गया कि यूपीए जात की राजनीति करती है, लेकिन जहाँ तक हम अभी तक देख चुके हैं कि जब काम नहीं हुआ है और वोट देंगे, इससे स्पष्ट है कि जात का राजनीति कौन कर रहा है। आपका भी वही है क्या? शर्ट का रंग विचारधारा का रंग निकलने वाला है? सर, मेरा यहाँ पे गया शहर की जनता 35 साल झेल रही है और देख लिया है कि 35 साल में गया शहर में क्या हुआ। सिर्फ मेन रोडे छोड़ के अगर कॉलोनी में कहीं जाते हैं
तो वहाँ का क्या स्थिति है हम लोग भी घूम के देख चुके हैं। दूसरी बात है कि जब 5 साल काफी होता है, कोई भी आते हैं तो बोलते हैं हमको 5 साल मौका चाहिए। आप 20 साल से हैं सरकार में सर, 5 साल मौका चाहिए, 20 साल से हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि हमको और मौका दीजिए। ये कैसा विडंबना है। क्या विकल्प है फिर? विकल्प 2 छोड़ के तीसरा ही विकल्प इस बार जनता मन बना चुकी है। कौन? यूपीए और महागठबंधन को, मैंने एनडीए को छोड़ के निर्दलीय पे चले जाएं? निर्दलीय नहीं, यहाँ पे और भी राष्ट्रीय पार्टी हैं। जैसे आपको जैसे कि पता है कि भारत के सबसे तीसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बिहार में कमर कस चुकी है और पूरी धीरे से मुस्कुराने लग गए बगल में। हाँ, और पूरे मजबूती के साथ हम लोग जहाँ भी हम लोग हैं पूरे मजबूती के साथ एकदम चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ पे मेरा कैंडिडेट है एकदम मैंने कि चुनाव जीत भी रहे हैं। जनता अगर आप लोग चाचा के बीच में बैठा लेते तिरंगा बन जाते। रंग इतने सुंदर आप लोगों ने चुने हैं। ठीक कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? बढ़िया, बहुत दिन बाद कोई मिला एकदम कॉलर का बटन बन कर आया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विजय प्रसाद है। किसकी विजय हो रही विजय जी? विजय तो प्रेम जी का होगा, क्यों? क्योंकि उनके राज में अच्छा अच्छा कार्य हम देख रहे हैं। बता रहे हैं कि काम तो अब नहीं हो रहा है पर दे देंगे वोट। काम तो जब जीतेंगे तब तो काम करेंगे। और पहले जीत ही रहे हैं इतनी बार से। बहुत बार जीते भी हैं और बहुत बार उन्हीं का काम हम अच्छा देखे हुए हैं। 2-3 काम बता दीजिए जो बढ़िया बढ़िया हो। यहाँ कोई बताया नहीं अभी तक। सब तरह का रोड अलग अलग रोड चौड़ी कदम हो रहा है। सब जगह काम धाम हो रहा है। अरे रोड के बाद फिर काम धाम पर आ गए। दूसरा तीसरा तो बताइए। दूसरे जगह के इतना हमको ख्याल नहीं है। ख्याल नहीं है, ये बड़ा अच्छा है। जैसे उन्होंने धीरे से स्वीकारा कि काम नहीं हुआ पर वोट डाल दूंगा। कई बार होता है ना कि चेहरे का वोट होता है, ये बोले कि काम ध्यान नहीं है पर वोट डाल देंगे। एक सबसे अच्छी बात उन्होंने जो कही है, मैं कभी इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी दल में नहीं हूँ, मैं सारे दल की स्थितियों को देखते हुए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के चाय की चुस्की ले रहा हूँ, इनसे बात भी कर रहा हूँ, इसकी वजह ये नहीं है कि मैं किसी दल में हूँ। मैं सिर्फ हमारी जो उपेक्षाएं जो हुई है उस उपेक्षा का मैं विरोध कर रहा हूँ। दूसरा चीज है कि जितना की उपेक्षा जो दूसरा है कि आज जितने भी लोग जो बैठे हुए हैं गया शहर के, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं वो मोहन जी का कृपा है, बेहतर तरीके से बनवाया। जो फुटवेयर आप जो देख रहे हैं वो भी उनका कृपा है। आप अगर रात में अगर आ जाएं और गया शहर के अगर चौराहा को घूम करके अगर देख लें तो वो भी आपको दिख जाएगा मोहन जी का काम। मैं कहता हूं कि एक विधानसभा जाने के बाद एक विधायक का रूप और स्वरूप क्या होती है ये सभी को पता है। मैं काहे को जात कर रहा हूँ, मैं जात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो आपके साथ समझ नहीं आ रही है। हम तो सिर्फ दूसरे दृष्टिकोण में मैंने कहा, लेकिन पहला अगर प्राथमिकता अगर कहीं पे हमारा है तो हम एनडीए के साथ ही थे, हम दूसरे जगह मैंने नहीं था। और मैं आज वो ज्यादा बड़ी वजह बन गई। बिल्कुल, और वजह बनी है कि आपका पूरा गया सर 35 सालों से आपको झेलती चली आ रही है। आप कहीं पर भी एक भी नाम आप कहीं पे शिलापट आप दिखा दें, उनका शिलापट भी आपको नहीं नजर आएगा। पूरे गया शहर में 5 भी शिलापट नजर नहीं आएगा। आप एक एक कॉर्नर पे आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ओंकार नाथ और मोहन श्रीवास्तव जी का अगर शिलापट अगर नजर नहीं आए, एक एक गली के मैं बात करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो आदमी विकास पुरुष है। विकास उसको कहते हैं, विकास इसको नहीं कही जाती है। जैसे हम जैसे बाहर लोगों को समझा, फिर जैसे आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, ये शिलापट नहीं है, वो चीजें नहीं है, फिर इतनी बार की जीत कैसे आती रही? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य आपने पूछा। ये बात हम भी कहते हैं। मैं भी एक जगह पे बसीभूत हूँ जिसको कही जाती है कि हम एनडीए होते हैं। आज उन्होंने कहा कि काम दिखे ना दिखे वोट वहीं डालना है। जैसे जीतन राम मांझी जी हमारे पूरे समाज को राम जी के प्रति कई तरह की भाषाएं उन्होंने कही। मैं केंद्र देखा, यहाँ की जनता जितनी भी है मैं इनके साथ ही था। केंद्र भी मैंने देखा, केंद्र देखना मेरा कर्तव्य बनता है। मेरा की सरकार सोचकर वोट उधर गया। मैं टोटल वोट मैंने जीतनराम मांझी को हम सभी ने किया। मैं जीतनराम मांझी को वोट नहीं किया हूँ, मैं मोदी जी को वोट किया। यहाँ पे मैं किसी प्रेम कुमार को नहीं हरा रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम जो नहीं कर रहा है उसको हराने की कार्य कर रहा हूँ। जैसे अब आपने बताया, अब पटना समझा दीजिए, सरकार किसकी चाहते हैं? जैसे देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पटना कुमरार से आपको गुप्ता जी को टिकट मिल गई, बिजावा को हटा दिया गया और हटा करके अभी विधानसभा नहीं है, मैं राज्य की सरकार की बात कर रहा हूँ। पटना से अर्थ ये था कि बिहार में सरकार क्या चाह रहे हैं। देखिए, बिहार में सरकार अगर रहे तो अब एनडीए की ही रहे, ये तो मैं चाहूंगा। इसलिए कि मैं सारे राज्यों को अब सारे जिलों को
और इस राज्य को मैं बहुत करीब से देखा हूँ और मैं हर तरह के कार्य और जितने भी तरह का जो क्रियाकलाप जो होती चली आई है वो भी मैं देखा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा जोश से एकदम बोल रहे हैं, वाजिब बातें हैं। जी वाजिब बातें हैं। क्या है माहौल थोड़ा गया का? माहौल तो दो तरफा चल रहा है, उसमें क्या क्या हम कह सकते हैं, किसी का भी हो सकता है। आपका तरफ किधर है? हमारा भी बीजेपी का है। वजह मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्यों इतना बीजेपी का गढ़ ये बना हुआ? वजह सिर्फ हम मोदी के जानते हैं बस। अरे तो 9 बार से नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तब क्या वजह था? नहीं, हम लोग सिर्फ शुरू से बीजेपी के देते आए हैं, बीजेपी के ही देंगे। क्या नाम हुआ आपका? उत्तम कुमार पांडे। उत्तम विचार है इनका कि बस एक चेहरा देखो और वहां वोट करो। देखिए, सभी का अपना अपना मत देने का अधिकार है। हम लोग किसी को नहीं बोल सकते हैं कि फलाना को दीजिए या क्या करिए नहीं करिए। अब रहा कि हम लोग गया शहर में देख रहे हैं कि 35 साल से प्रेम कुमार जी हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरा बात है, जब से मंत्री बने हैं जीताराम मांझी जी, तो कुछ कुछ काम जो है अभी शुरू मैंने कही कि अब होने वाला है, इलेक्शन बाद होने वाला है। तो हम लोग केंद्र में मोदी जी को देखते हैं और बिहार में बिहार सरकार यानी एनडीए को देखना चाहते हैं। नीतीश जी नहीं देखते हैं। देखिए, अब नीतीश जी रहेंगे ना रहेंगे उससे हमको क्या मतलब है। बिहार में बिहार को एनडीए सरकार चाहिए, उसमें किसी को भी बना सकते हैं, आदमी का कमी नहीं है। कोई जरूरी नहीं, देखिए अब जैसे भी छोड़िए, आप कहना कोई आप कह रहे हैं कमी नहीं, हमको समझा दीजिए ना। हम नहीं कहना है, कोई जरूरी नहीं है कि बाप मंत्री है तो बेटा भी मंत्री बन जाए। यहाँ ये भी होता है, सभी के दल में होता है। हम किसी का विरोध अपक्ष नहीं रखते हैं। बेटा मंत्री बन गया और बेटा बाप मंत्री बन गया, बेटा विधायक बन गया। अरे भैया सब मलाई आप ही खाइएगा, पब्लिक क्या करेगा। किसी ने विरोध किया है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई वो मुख्यमंत्री बन जाए और कोई दाढ़ी बिछाने वाला बन जाए। अरे भैया सभी का अधिकार है, आप सभी को विकास दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार सिन्हा नाम हुआ। ये बढ़िया क्लास टीचर है, ये हमको इशारा कर रहे हैं कि अभी तक वो नहीं बोले, वहां जाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है सर मोहन राज शर्मा। बहुत सारे विचार अब आ गए, बहुत सारी बातें समझ लिया, क्या आपको समझ आ रहा है? देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात हम लिबरल भी नहीं है। तीसरी बात हम सेकुलर भी नहीं है। हम हैं कट्टर राष्ट्रवादी और कट्टर हिंदुत्ववादी। किसकी सरकार, अच्छा जब हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर जो भी राजनीतिक दल चल रहा है वो मेरा हमराही है, और जो मेरा हमराही है, एक ही रात के दोनों राही हैं, उसके प्रति सहानुभूति होना स्वाभाविक है। उस नाते हम पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं हैं, सहानुभूति के नाते मेरा झुकाव बीजेपी की तरफ है। अब अगला प्रश्न आपका होगा क्यों बीजेपी की तरफ है। अरे मेरा प्रश्न मैं बदल लेता हूँ, ये ज्योतिषी साबित करने मजा नहीं आता मुझे किसी को। अगर आप ये बोलेंगे क्यों तो मैं नहीं पूछूंगा क्यों। ठीक है, देखिए सबको आनंद आ गया और यही हंसी खुशी चर्चा होना चाहिए। अब मैं नहीं पूछूंगा क्यों, मैं बोलूंगा कि क्या राष्ट्रवाद की बस बात होती है कि राष्ट्रवाद का काम भी होता है? राष्ट्रवाद का काम हो रहा है। आज आप देखिए, भारत जो है आर्थिक में तीसरे नंबर। केंद्र के मुद्दे पर क्या विधानसभा का वोट पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। अगर विधानसभा में हम नहीं होंगे, सब जगह बहुत से ऐसे जो संविधान में अमेंडमेंट हो, बड़ा बिल लाना हो, उसके लिए बहुत सी विधानसभाओं में उसका सपोर्ट जरूरी है। जब तक विधानसभा से समर्थन नहीं जाएगा, केंद्र में चेंज नहीं हो सकता है। कौन सा ऐसा बिल आपको अब चाहिए जो विधानसभा से आपको पास कराना है? हमको तो सबसे पहले चाहिए हिंदू राष्ट्र। हर देश, पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ। ये पूरे विश्व में मुसलमानों के 57 देश, ईसाइयों के 65 देश। तो हिंदू जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, वो बेचारा क्या गुनाह किया है? सबसे बड़ी आबादी नहीं है, कुछ आंकड़े भी ठीक करने पड़े। नहीं है तो भी नहीं है, बगल में चीन ऊपर है। देश भाई अभी मैं सच बता रहा हूँ, सच में नहीं है, यकीन मानिए मेरा। सेकंड में है, सेकंड में दूसरी बड़ी धार्मिक के हिसाब से भी नहीं है। आप बिल्कुल आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कई चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, मान लेते हैं। 7 करोड़ की 13 करोड़ की आबादी वाला देश जो है धार्मिक, अपने आप को धार्मिक डिक्लेयर कर सकता है। 20 करोड़ की आबादी वाला देश अपने आप को। एक बात बताइएगा, हम आपको काटना नहीं चाह रहे, पर जिन देशों का नाम ले रहे हैं वो देश भारत बने, ये कभी आप चाहेंगे क्या? क्यों नहीं चाहेंगे? वही बन जाए हम। हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश जरूर बन जाएंगे, इसलिए बन जाएंगे ना। हम बनना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान हम नहीं चाहेंगे।
उन्होंने जो रास्ता चुना वो शायद सही ना हो। नहीं नहीं, हम हिंदुत्ववाद पर बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप दूसरा देश पर अटैक कीजिए, विस्तारवादी नीति रखिए। नो, हमारा तो इंडिया का है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अतिथि देवो भव। तो क्या हिंदुत्व का वो लोग तो इस पर पालन नहीं करते हैं? हम हर हाल में चाहेंगे, और जो भी दल नहीं, आज से 2-4 साल पहले हम शिवसेना के भी बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, इसलिए कि भाजपा के बाद इंडिया में अगर कोई पार्टी राजनीतिक दल हिंदुत्व की बात करता था वो थी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। लेकिन इधर 3-4 साल से सत्ता के मुंह में, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के मुंह में, पुत्र मोह में हमारे उद्धव ठाकरे जी लक्ष्य से भटक गए। आपने जिक्र छेड़ दिया, लोग बता रहे हैं बिहार में भी वो महाराष्ट्र वाला मॉडल होगा कि नीतीश जी का चेहरा होगा, मुख्यमंत्री कोई और होगा। अरे भैया, हमको नीतीश जी से और हमको कौन मुख्यमंत्री होंगे हमको उससे कोई लेना देना। हमको लेना देना है कि एनडीए का मुख्यमंत्री हो। बस मुझे जाने क्योंकि बिहार में कई बार बात एकदम टाइम हो गया है, उससे पहले वो मौन व्रत आपका धारण हो, ये समझ लें कि इतना लोग जो बोला है हमको तो बिल्ला समझ ही आ रहा है। अब उस समर्थन का कारण क्या है? विकास। इतना लोग बता रहे हैं नहीं हुआ। कीजिएगा, अपना अपना सोच है। विकास पुरुष नीतीश कुमार है, बिहार में देख लिए बहार है और नीतीश कुमार है। पटना में लोग ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इस कार्यकाल के बाद नहीं होंगे तो अब ओल्ड इज गोल्ड, अब जाएंगे दूसरा कोई आएंगे। फिर ओल्ड कहाँ से आएगा? अभी तो रहेंगे नहीं, इस बार अभी मरने लायक नहीं है, ऐसा भी नहीं है कभी मर जाएंगे। अभी इस बार 5 साल लोग बता रहे हैं उनके चेहरे पर चुनाव है, चुनाव के बाद कोई और नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब एनडीए बोल दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो नीतीश का ले लीजिए, उसको नहीं रोकना चाहिए। नीतीश कुमार ही रहेंगे। पूरा दिए ना आज 40 साल जनता का प्यार से ही प्रेम जी जीत रहे हैं। चाय में नमक नहीं होता है ना? नो, चाय में नमक हो तो थोड़ा थोड़ा नमक डाल के तुरंत बोल सकते हैं कि मेरा नमक खाए और मेरी पार्टी सपोर्ट। ऐसा नहीं है। आम जनता है, जनता हर दिल के बात अपना रखने का प्रस्ताव है। सबसे ज्यादा पता चलता होगा, लोग आता है चाय पर बात करता है, माहौल है किसका ज्यादा? लंटेन लेके नहीं ढूंढिए, बीजेपी ही आ रही है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में 101 बीजेपी आ रही है कि एनडीए आ रहा है? एनडीए 101, एनडीए ही सरकार बनेगी। जो बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है और जदयू 101 सीट पर लड़ रही है, 170 सीट लेके आ रहा है दोनों मिल करके। तो फिर तो बाकियों का जरूरत ही नहीं है। जरूरत है, सब जमानत जब्त हो जाएगा। अरे इन्हीं के साथ वाले बाकियों का जरूरत नहीं। मैं हाँ, नहीं, इनके बाकी लोग साथ चाहिए। जब गठबंधन है तो सब मिलके ना होता है, गठबंधन सब मिलके ना होता है। ऐसा कौन रह गया अभी तक जिनसे बात नहीं कर पाया मैं? हाँ, आप कहाँ वहाँ एकदम बैठे हैं? उतना मेहनत करवाइएगा, इधर आइए, है बहुत जगह। हमको लगा उतनी मेहनत करवाएंगे। जनता को पीछे से आगे आना है चुनाव के टाइम पर। किसके लिए आगे आए वैसे? ऐसे मैं सबका हूँ, ठीक ना, लेकिन वोट तो एक ही जगह डालना है, 5 एक साथ दब नहीं सकता ना। एक ही जगह डालना है ना। तो परिवर्तन संसार का नियम है, बदलना चाहिए। कौन खुश हुआ? एक तो बिहार में समझ नहीं आता, खुश हो रहे हैं आप लोग की उनकी तरह। वो देखो अब वो खुश नहीं हो रहे हैं, वो खैनी दब गया। सूर्योदय हुआ है तब मध्य में दोपहर होगा और अंत में अस्त होगा, फिर अगले दिन सूर्योदय हो जाएगा। सूर्योदय हो जाता। परिवर्तन होना चाहिए ना। इकट्ठे कहा है कि तू ही। नेता लोग इस लाइन को भी अपने हिसाब से बताता है, देखो सूर्योदय रोज होता है, परिवर्तन नहीं होता है, एक ही बने रहे। नहीं, परिवर्तन तो संसार का नियम। आज आप या मैं कल बच्चे थे, युवा हुए, फिर वृद्ध हो जाएंगे, उसके बाद विदा हो जाना धरती से। फिर गए आएंगे हमारे आगे वाले, आने वाला है, हम नहीं, हमारे कोई भी आएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, अब परिवर्तन होना चाहिए और कोई विशेष बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मणिकांत पाठक। परिवर्तन कहाँ से कहाँ होना चाहिए, थोड़ा समझा दीजिए। बता रहे 4-5 विकल्प है। बिहार में हो चाहे ना, बिहार में ना हो तो बढ़िया है, लेकिन गया में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, बिहार में ना हो और गया में हो? हाँ, मैं तो गया से हूँ, लेकिन बिहार में ना हो। बिहार तो मोदी वो संसार नहीं, एक मिनट, वहाँ वो संसार का नियम का क्या हो जाता है? अच्छा ये बता दीजिए, बिहार में संसार के नियम लागू नहीं होते हैं क्या, जो अभी आप इतना देर समझाए? परिवर्तन जो सृष्टि का एक ही नियम है। बिहार अब भारत पूरा दुनिया से नहीं है, हर पर भी होगा ना, हर जगह एक ही है, वहाँ पर भी हो रहा है। देश में एक ही रहना चाहिए जो है, कहने का मतलब जो सिद्धांत है ना, सारे सिद्धांत। हाँ, 8वीं बार जीती है, 9वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। गया शहर में 8वीं बार लगातार जीतने वाले व्यक्ति प्रेम कुमार, समझे ना, डॉक्टर प्रेम कुमार 8वीं बार जीते हैं, 9वीं बार जीत करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। एकदम लिख लीजिए। हम इसलिए कागज लेकर नहीं चलते हैं, इतना पढ़ना शुरू किए, इतना लिखाएं आप लोग, कॉपी भर जाता।
और उसके बाद उसको अपिक करिएगा क्या? हाँ, हम तो लोगों से हम अपील करना भी चाहेंगे, ये लोग जो भी बोले हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इनके यहाँ भी तो मुझे वो सिद्धांत समझाइए कि गया में परिवर्तन संसार का नियम है, वो लागू होगा, बिहार में नहीं होगा। के संदर्भ में मैं बताता हूँ, शायद आंखें सबकी बंद हो चुकी है या चाह रहे हैं कि हम प्रेम कुमार जो है बिल्कुल नहीं कोई काम न किया हो उन व्यक्ति को हम जिताएं। तो हम जहां तक मेरा अपना जो सोच है और अपनी जो देखी हुई जो चीजें हैं, एक एक जितने भी लोग हैं एक एक दरवाजे के पास करीब करीब सबका जो काम किया हुआ होगा मोहन श्रीवास्तव जी का किया हुआ होगा, और लाइट जो ऊपर से लगी हुई होगी वो भी मोहन जी की ही देन होगी। अरे वो तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार अपनी पीठ तपतपा रही है। ये गया जी को बनाने के लिए पहला लेटर अगर गया तो निगम से मोहन जी ने ही भेजा है, और उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि नहीं। हाँ सर, जो बोलने का है बता दें, एक बार सबकी बारी आ गई, हम आते रहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि हम धनिया बगीचा में रहते हैं, बहुत मने के शेड्यूल वहाँ पे लोग रहते हैं, और जब से हो हुआ तब से वहाँ पे हैं, और आज तक वो धनिया बगीचा का स्थिति जस के तस बना हुआ है ना। वहाँ पे रोड मने कि अभी गली में रोड भी नहीं बना है। और दूसरी बात, पूरे शहर में जब हम घूम जाते हैं तो किसी को अगर बाथरूम, किसी को अगर कुछ लग जाता है तो कहीं पे चौक चौराहा पे मने कि वो भी मने कि नहीं मिलता है, कहीं इक्का दुक्का मिल भी जाता है तो उसका सफाई भी नहीं मिलता। एक जगह और हमको आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मिले, वहां लोग उनसे पूछने लगे कि आपके बड़े बड़े नेता प्रचार करने बिहार उतना क्यों नहीं आ रहे जितना बाकी पार्टी को, सीरियस नहीं है क्या बिहार के बारे में पार्टी? सर सीरियस है। आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत मने की पॉपुलर पार्टी है और एक बहुत मने की गरीब पार्टी है। सवाल क्या है? सर हम उसी पे आ रहे हैं, गरीब पार्टी है। गरीब पार्टी है जी, सभी के जैसा नहीं कि हम हेलीकॉप्टर से आएंगे। मेरा नेता रोड से आ जाइए, ट्रेन से आ जाइए, ट्रेन से ही आते हैं। यहाँ गया में भी मेरे विपक्ष के नेता जो आपका संजीव झा जी हैं, अभी जो दिल्ली, आपके पार्टी में एक चेहरा सबसे बड़ा है, वो बिहार में कितना रैली किए हैं? संजय भैया भी तो है अच्छे। आप ही लोग अभी दिखाऊं पोस्टर, जितना नाम ले रहे हैं वो छोटे होंगे, बड़ा चेहरा जो है वो उतना रैली बताइए उनका। बड़ा चेहरा भी आपका कहीं कहीं उनका चरण खत्म हो गया, लेकिन कहीं कहीं उनका शेड्यूल बना है, और बहुत जल्द आपका मीडिया या आपका चैनल के माध्यम से भी दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ये राजनीतिक बयान बढ़िया सीखे हैं गुरु आप, कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। पहले चरण में कोई वो शेड्यूल दिखा था आपको? थोड़ा कमजोर लड़ रही है पार्टी, मान जाइए, यहाँ झूठ नहीं बोलना एकदम। नहीं सर, देखिए बताते हैं, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में, ये बांग्लादेश तक वो ले गए, जम्मू कश्मीर आप ले जाइए, मैं गया रह लूं थोड़ी देर। एक मिनट, जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पे क्या मेरा बड़ा चेहरा नहीं गए? क्या वहाँ पे चुनाव नहीं निकला? चलिए, आप और मैं दोनों वहाँ के वोटर नहीं है, वहाँ की बात कर रहे हैं। हम गया में चुनाव निकाल के दिखाएंगे, और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को बुला कर दिखाएंगे। आखिरी वाली लाइन पहले साबित करिए। हो रहा है, गारंटी के साथ बोल, जमानत आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस पृथ्वी पर नहीं है। 100 करोड़ का मैं बनाया जनसुराज के बारे में क्या है? जन सुना तो अभी पैदे लिया है भैया, उसको जमीन में आते आते जीवन लग जाएगा। लेके जाइएगा। कहने का मतलब आम आदमी का कैंडिडेट अगर गया में जमानत बचा गया तो उसको 5,000 रुपया हम देंगे। 5,000। और धन्यवाद मुझे देना अगर 5,000 मिला तो, ये चुनौती मेरे कारण लगी थी। जमानत जब्त हो गया तो 1 रुपया लेंगे, ये भी है। 1 रुपया देना भी पड़ेगा जमानत जब्त हुआ तो। अच्छा, कितने अच्छे दिल के हैं कि आपसे 1 ही रुपया लेंगे, अपना 5,000 देंगे। पार्टी पर आई बात तो फिर जवाब दे। सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल है, हम यहाँ पर गया शहर के, अभी गया शहर के विकास की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम अभी देख रहे हैं तो ये लोग कोई हिंदू की बात हो रही है यहाँ पर, कोई जात की बात हो रही है, लेकिन मुद्दा क्या, जनता क्या चाहती है, इस पर सवाल यहाँ होना चाहिए। आज जनता 35 सालों से ये मांग रही है कि सरकारी स्कूल शिक्षा क्यों नहीं, क्यों आज बदहाल में है, वो मांग रही है जनता। और जनता ये सवाल आज कर रही है कि भाई जो सरकारी अस्पताल है वहाँ व्यवस्था क्यों नहीं है। आज वहाँ जो मरीज जो है सबसे द्वार पर जाता है, ये आपको भी चाहे मगध मेडिकल में और भी प्रभावती अस्पताल में, जब जैसे ही वो दरवाजा पहुंचा है तो वहां पहले भगवान को पहले कहता है, भगवान मुझे जरूर बचाना ना जब मैं अंदर जा रहा हूं। तो ये स्थिति क्यों है, ये सबसे बड़ा चीज समस्या है, इसको जानना भी चाहिए। लेकिन यहाँ लोग हैं कभी हिंदू को नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी जात के नाम पर, लेकिन भाई जनता क्या है चाह रही, उसको तो यही जरूरतों को पूरा करिए। जनता चल रही है कि भैया कहाँ कुछ हमारे घर में आओ,
होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं, जो मांग जा रहा है। जो नाली देखिए आप रोड पर तो दिखा दे रहे हैं, पूरा चमक रहा है, रोड पर लाइट दिखा दे रहे हैं, लेकिन जनता अंदर से वोट करती है, उसको जाकर देखिए कि नाली कितना। अभी आप बगल में आपको दिखा देंगे, अभी मैं बगल में जाके देखिए अंदर में, वहाँ इसके बगल से रोड में देखिएगा नाली ढका हुआ नहीं, बिना कवर के लोग हैं, लेकिन उसी में सारे गाय गोबर जब जा रहा है उसमें लोग पेशाब भी कर रहे हैं, सब कुछ और रास्ता से लोग आ भी जा रहे हैं। तो ये समस्याओं को हल करना बहुत जरूरी है और बहुत सारे मुद्दा यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि मुद्दा यही बनने जा रहा है इस बार। अभी आप लोग अभी जुड़े, मैं आता हूँ, आप पर भी आता हूँ, जो नहीं बोल पाए एक बार पहले वहां बात कर लें। कुल मिलाकर हम गया समझने निकले थे। थोड़ा आपको बता दूं कि बांग्लादेश से और कहाँ से, जम्मू कश्मीर से होकर वापस लौट गए हैं, मुद्दा वहां तक चला गया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित श्रीवास्तव हुआ है। अमित श्रीवास्तव जी, क्या है गया में मामला, किसका भारी दिख रहा है? अभी तो भारी मोहन श्रीवास्तव जी का जा रहा है। श्रीवास्तव इसलिए जी नहीं ऐसी बात जी बोलकर नहीं बोले हैं जी नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं श्रीवास्तव हूँ तो मैं श्रीवास्तव जी के वोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप पूरे गया शहर में आप कहीं भी नजर उठा के देख लीजिए, आप पूरे गया शहर में घूम के देख लीजिए कि 35 साल में अभी तक हम लोग अपने जब से हम होश संभाले हैं तब से गया शहर में ही हैं, और अभी तक कहाँ पर क्या है नहीं है आप लोग भी घूम के देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आज जो भी है, अगर मोहन श्रीवास्तव की बात हम करते हैं तो मोहन श्रीवास्तव के लिए हम ही नहीं, गया की जनता भी बता देगी कि कहाँ पर क्या हुआ, नली कहाँ पर बनी, रोड कहाँ पर बनी, गली कहाँ पर बनी, आपका लाइट कहाँ लगी, आपका मतलब साफ सफाई क्या हुआ नहीं हुआ, ये गया की जनता ही बता देगी। थोड़ा सा ये बताइए, बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? जी बिहार में सरकार अभी कहा नहीं जा सकता कि किसकी चाहिए, अभी नहीं कह सकते। और अभी बचा है तय करना? तय अभी नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, अभी चुनाव के बाद ही होगा। फंसा हुआ मामला निकलेगा क्या? बहुत जबरदस्त। इसमें क्यों खुश हुए? किसकी हार या किसके फंसने से खुश हुए, मुझे ये समझाओ। हम इसलिए खुश हुए कि बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलने जा रहा है। हम किंग मेकर बन जाएंगे, उसमें हम किंग मेकर के रूप में जरूर आने जा रहे हैं। राजा बनाने का जो शौक है। हाँ, पिछली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई इस धरती पर नहीं है। क्यों जानते हैं? मैं जो एक बार नहीं बोल पाए, फिर आता हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक सिन्हा हुआ जी, किसका अभिषेक होना है बिहार में 14 को? देखिए अभी बिहार का तो बात नहीं कर सकते, लेकिन गया टाउन का बात कर सकते हैं। गया टाउन जो 35 साल का है वो 5 साल में आपको दिख जाएगा, जो हमारे आने वाले गया टाउन के विधायक डॉक्टर मोहन श्रीवास्तव। आधा नाम निकलते सुधारा। 35 साल जो किए हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, हम उनका जो करनी है, जो किए हैं, जो नहीं किए हैं, वो 5 साल में मोहन श्रीवास्तव करके दिखा देंगे। और जहां तक बात होती है कि बदलाव नहीं जरूरी है, बदलाव एकदम जरूरी है, क्योंकि 35 साल में डॉक्टर प्रेम कुमार गया शहर को पूरा गंदगी से भर दिए। समझिए पूरा गया टाउन को वही हालत हुआ, जो कूड़ा खदान होता है वो गया टाउन को प्रेम कुमार कूड़ा का खदान बना दिए हैं। इसलिए वो अब जरूरी नहीं है, जरूरी है बदलाव। वो जो कि बदलाव वो जो कर सकते हैं वो मोहन श्रीवास्तव ही कर सकते हैं, उसके अलावा प्रेम कुमार कभी नहीं कर सकते हैं। प्रेम कुमार सिर्फ गया टाउन को बर्बाद करेंगे। उनको इतना सारा मंत्रिमंडल मिला, लेकिन आज तक गया टाउन के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए प्रेम कुमार भरते चले। बिहार इतना फंसा हुआ क्यों लग रहा है आपको? विधायक की तो अब क्लियर है बिहार में। बिहार फंसा वही चलता लग रहा है कि बिहार 14 के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टियां जो कि अपना जीत और हार के लिए आगे है। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे, ये कौन बनेंगे, वो 14 के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कौन बन सकते हैं सीएम। इसलिए अभी उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ तेजस्वी अभी क्लियर नहीं। अभी हम सिर्फ बात करेंगे तो गया टाउन के लिए ही बात करेंगे। जैसा कि अभी है कि वो तो मुद्दे पर बोले। हाँ बिल्कुल है, ये मुद्दा पर भी बोले हैं चीजें, हमने भी पहले मुद्दा पर बताया। लेकिन अभी हमारे पे यहाँ पर सहयोगी लोग अभी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अभी बार बार आम आदमी ज्यादा सहयोग नहीं करना चाह रहा है। सर हम देखिए, हम सहयोग इसलिए कि इंसान है, इंसान के साथ हम बात करते हैं, फिर भी उनका एक मत होता है अपना मत। लेकिन अब मत के अनुसार मैं उनको बता रहे हैं कि बार बार एक टारगेट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार है, वाला भ्रष्टाचार है। भाई किस चीज का भ्रष्टाचार है? कोई भी मीडिया वाला, हम तो सामने बोलते हैं, कोई भी मीडिया वाला भी जाकर वहां जाके बतावे कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बनाया है। लेकिन हम यहाँ एक विधायक मैक्सिमम का 90% विधायकों को लेकर हम बता देंगे कि लोग क्या बनाया है। बिल्कुल है। बिहार में आप लोग दिल्ली मॉडल लेकर चल रहे हैं कि पंजाब मॉडल लेकर चल रहे हैं? हमारा तो मूल बेसिक तो हमारा दिल्ली मॉडल है ना। दिल्ली मॉडल से ही तो हमारा पंजाब में भी गया हुआ है, जो सरकारी शिक्षा को मजबूत करना है, सरकारी अस्पताल को मजबूत करना है,
और जो 200 यूनिट या 300 यूनिट का मतलब बिजली फ्री देना, जो आम आदमियों को जो राहत मिलती है उसको लेकर हम लोग मॉडल चले हैं, क्योंकि यही पूरी देश में एक मॉडल अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है कि सरकार अगर बनना चाहिए तो इस मॉडल को लेकर चले कि जनता जो आपके पास आए और आपके बताए कि सर ये सही है, ये होना चाहिए। एक चीज समझाइए साहब, आपने बोला राष्ट्रवाद की बहस है, बिहार में एक बहस हमको और समझनी है, तो आप उधर चले गए, हाँ उधर आ जाते हैं हम, फिर एक काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक सिन्हा नाम हुआ मेरा। क्या है गया में माहौल? थोड़ा गया का माहौल इस बार एकदम बिल्कुल बदलाव का है। बदल के किधर जाएगा? उधर 5 विकल्प मिल गया मुझे। बदल करके बीजेपी सरकार को यहाँ 35 साल समय दिया गया है, और गया का स्थिति हम लोग जब से देख रहे हैं तब से इसी स्थिति में जी रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पर्टिकुलर रूप से अगर प्रेम कुमार और मोहन श्रीवास्तव का जीवन शैली देखा जाए, दोनों को कंपेरिजन किया जाए, तो मोहन श्रीवास्तव का काम करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। बहुत ही ये कोरोना काल में भी बहुत काम किए हैं, गया शहर को बहुत काम कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि अगर हम मोदी जी से तुलना करें ना, तो मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत सुबह से उठते हैं, बहुत काम करते हैं, इनका जीवन शैली बहुत अच्छा है, ये राम का अवतार है, ठीक है। तो हमारे मोहन श्रीवास्तव अगर गया शहर में हमारे घर का है, ये जो सुबह से उठते हैं, इनका जीवन शैली देखिए कि क्या काम करते हैं, ये रात तक 3 बजे भोर तक, और हमेशा ये जनता के लिए ही परेशान रहते हैं। बिहार में किसकी सरकार चाह रहे हैं? बिहार में सरकार तो निर्णय 14 तारीख को होगा ना, किसका हाँ, हो, कैसे होगा? 14 तारीख को। अच्छा, हाँ, वो तो पता चलेगा ना कि क्या होगा। अभी बिहार की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम गया की बात कर रहे हैं। हम गया में रह रहे हैं तो चाहते हैं कि गया हमारा शहर सुरक्षित हो और जो काम करने वाला नेता हो वो यहाँ पर आए, जैसे कि मोहन श्रीवास्तव। आपसे बात हो गया था ना? कुर्सी बदल लिया आप लोग, आखिरी समय पालत नहीं बदल लीजिएगा। नहीं, पाला बदलने का बात नहीं है सर। अब रहा कि अपना अपना मत है, आप अपना मत किसी को भी दे सकते हैं। जैसे आपने बोला कुछ लोग को जगह, बिहार में जगह कौन कहाँ दे रहा है? एक दूसरे की जगह छीनने में लगा हुआ अभी तो। नहीं, वही सिलसिले में बोले अभी। आपके लिए जगह खाली किए हैं? मोहन श्रीवास्तव बोल रहे हैं आपकी जगह है तो आपको सबसे ज्यादा सुनना पड़ेगा। बोल रहे हैं वार्ड पार्षद का चुनाव तो अपना मोहल्ला के निकाल में नहीं किए, तो विधानसभा चुनाव निकाल लेंगे। इतना लोग साथ दे रहा है तो नहीं साथ दे रहा है तो क्या होगा? साथ देने से क्या होगा? अपना होगा तो हम उसमें कमी निकाल देंगे। आप अपना घर में शादी कीजिए, उसमें हम एक कमी निकाल देंगे कि पूरी नहीं बना तो सब्जी में ये हो गया, और मोहन श्रीवास्तव एक सीट अपना नहीं ला पाए, तो ये नहीं देख रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत और क्या सोच है कि अपना सीट दान में दे दिया लोग, दूसरा लोग। जब अपना अपन क्षेत्र के वार्ड प्रतिनिधि नहीं बन सके तो विधानसभा के दोनों की लड़ाई में ये ना हो कि कोई तीसरा बाजी मार जाए, ये बहुत हो जाता है कई बार। कुछ बातें ऐसी है जो इन्होंने लोगों ने कहा कि गली में जाएं, जाके देखे नाली जाम है। इनका बढ़िया एक डायलॉग अपना बताते हैं, उसके बाद अपनी अगली चाय पर जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है, आप यहाँ पे मान के चले, अगर मैं यहाँ पे वार्ड पार्षद के रूप में हूँ, लोगों ने हमें वोट किया है। अब यही पे बात हम कर ले कि जब मैं अगर बेहतर आपके बीच बैठा हुआ हूँ, मैं कार्य करता रहता हूँ एक एक जगह पे, तो आपका वार्ड पार्षद क्या कर रहा है भाई? मोहन श्रीवास्तव खुद तो नहीं आकर काम करेगा ना, प्रेम जी तो खुद आके नहीं करेंगे, उनको तो मुंह से भी आवाज नहीं निकलती है। अगर एक बार मुंह से भी आवाज निकाल दे कि हाँ ये काम कर लो, वो भी नहीं करते हैं। कम से कम चिंता सी स्थिति है अभी। बिल्कुल, मेरे वार्ड पार्षद को भी आप अब नॉक करें ना, उनका दरवाजा भी खटखटाएं एक बार, क्या काम होती क्यों नहीं है? लेकिन उठ कर चले गए। अरे आपको तो पूरा बताइए सर। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताए थे, नाम उत्कर्ष है, सर्वर नाम नहीं है, बहुत मेहनत की माँ बाप इसमें रखने में। जैसा कि आपको हम शुरू में ही बताए थे कि हम किसी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पार्टी के आदमी नहीं हैं, लेकिन चूंकि यहाँ किसी राजनीतिक दल के विशेष ने भ्रष्टाचार, गंदगी और दवाई हॉस्पिटल के विषय पर सवाल उठाया है, और हमारे नॉलेज में है कि उसका सही आंसर क्या है, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि आपको हम सही चीज दिखाएं। गंदगी पर आइए तो हम आपको अब वो सीन तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस की फाइल फोटो में देखिएगा, सरजू नदी दिल्ली का मत भूलिएगा, वह फैन होता था चट में। गंदगी पर आइए, यमुना जी, यमुना, सॉरी आई एम सॉरी, यमुना नदी। अरे एक ही काम है, बस तथ्य सही करते रहें बतौर यमुना पत्रकार। नदी का झाग मत भूलिए। अब रही दवाई की बात, जिन्होंने दवाई का, उसी राजनीतिक पार्टी के आदमी ने दवाई की बात उठाई। कोरोना काल का ऑक्सीजन कांड मत भूलिए, हाथ खड़ा कर दिया गया था मैंगो मैन पार्टी, सॉरी आम आदमी पार्टी वालों ने, ठीक है ना।
और तीसरा है ये भ्रष्टाचार, तो दिल्ली का शीश महल, तीसरा है ये भ्रष्टाचार, अब दिल्ली का शीश महल भ्रष्टाचार की ना, अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर ज्यादा जोश में नहीं बोलना चाहिए, बिगड़ जाता है कई बार। सॉरी, दिल्ली का शीश महल आपको नहीं भूलना चाहिए। उस आदमी का शीश महल जो कहता था कि हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको सरकारी आवास नहीं चाहिए, उस आदमी का बात आप लोग को भूलना नहीं चाहिए और जनता के सामने आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जोश आखिरी टाइम ना बिगड़े कि कुछ बिगड़ ना जाए, है ना। दोनों हाथ उठाए बोलने के लिए कि सोने के लिए? सोने के लिए, सोने के लिए। अब काम के टाइम सो जाइएगा तो फिर हाँ सर बोलिए। बिगड़ ना जाए, चुनाव टाइम सो जाना। बोलिए। तो ये पूछना है कि चुनाव टाइम सो जाएगा तो बिगड़ ना जाए। नहीं सर, सोना कैसे, पूरा चुनाव नहीं सोना है। नींद आ रही थी, सुबह सुबह जाग के आए ना। ये बातदारी बहुत अच्छी है। हाँ बताइए। देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ बात बोला था कि कोरोना काल में क्या है, हम तो ठीक है वहां से, लेकिन फिर वापस हम गया शहर में आएंगे, हम आएंगे गया शहर में आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली चुनाव कवर कर रहा हूँ मैं। बोल देता हूँ ये चीज को कि वो बिहार से ही रिलेटेड है कि जब कोरोना काल में अस्पताल को लेकर बहुत बढ़िया व्यवस्था भी किए थे केजरीवाल ने, और वहाँ उन्होंने ही वहां से जो मजदूर भाई हमारा जहाँ बिहार में रहते थे आपको डुमरिया में, मैं खुद गया वहां से, 2 बस आया था डुमरिया में, 2 बजे रात को मुझे फोन किया गया था, जाकर वहाँ शेल्टर होम में वहां से हम लोग सब करवाए। जवाब ये थोड़ा पॉलिटिकल दे दिया, आप दे दीजिए, आप बढ़िया बोल रहे हैं। सुनिए। लेकिन हम उस पर अब नहीं जाएंगे क्योंकि हमको गया शहर का मुद्दा, गया शहर का विकास चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा कि यहाँ पर 35 सालों से जो गया शहर में तो बिल्कुल नरक बन चुका है। एक ही आदमी लोगों को बता चुके हैं कि हम ये करें, लेकिन लोग वोट उसी को दे रहे हैं बार बार। लेकिन इस बार जनता जो है बिल्कुल मन बना चुकी है कि सरकारी शिक्षा चाहिए बढ़िया, सरकारी अस्पताल चाहिए बढ़िया, बिल्कुल ये बिल्कुल चाहिए। और इस बार लोग देख चुके हैं लोगों को भी कि हमारा विकास कौन कर सकता है, और उसी पर जाएगा। वो जनता को सोचने दीजिए, जनता बताएगी जवाब आपको। बिल्कुल भी नाम लगे सर, हमको ये बिल्कुल पॉलिटिकल जवाब बना दिए थे। बड़े बड़े नेता अगर रैलियों से दूर हैं तो थोड़ा लोगों को लगता है कि सीरियसली चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। वो दूरी की वजह क्या है? पहला चरण तक नहीं दिखे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ चीज को, वो दूरी की वजह नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल है, बिल्कुल साथ हमारे साथ भी हैं, और उन्हें बहुत स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी दी है, और हमारे स्टार प्रचारक लगे हुए भी है। मुझे बताइए ना कहाँ दिखे? बिल्कुल, अरे अरविंद केजरीवाल पहले चरण का प्रचार ठीक है, पहला का चरण, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमारे साथ में है, हमारे साथ में है अरविंद केजरीवाल। अब क्या, अब मैं आपको देखिए, अब फिर चले जाएंगे हम जम्मू कश्मीर में, वहाँ मेराज बाल्डिंग ने तो आपने समझे कम संसाधन में चुनाव जीत गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहाँ गए, लोग यहाँ क्यों नहीं गए? यही लोग बोलेंगे। आएंगे सर, हम लोग अपने बल पर जीते, मेहनत के बल पर चुनाव जीतने सीटों पर जरूरत नहीं थी उनकी। बिल्कुल जरूरत है, आए भी थे, आपको बिहार में भी आए भी है, 2-3 बार आए हैं बिहार में। बहुत खुश हुए आप, आम आदमी पार्टी जीत रही है ना गया, ताली आप वहीं बजाए थे। एक्चुअली नौकरी का एक छोटा सा हिस्सा होता है कि थोड़ा सा कोई फंसे, बस उतना ही आनंद है। जी आपका कहना सही है। कोरोना के समय गया में मोहन श्रीवास्तव जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं, पॉजिटिव रहते हुए। कौन किसको वोट डालेगा मैं ये समझ रहा हूँ, जुड़ना पड़ेगा। जी मैं किसी पर दबाव नहीं दे रहा हूँ कि आप किसे हैं, बाकी माइंड सेटअप सब कर लीजिए हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे। 35 ताली बजा के नैतिक इतना समर्थन दे दूंगा कि इधर आ जाए। सहयोग मैं कर रहा था, इनको मैंने सहयोग किया, अच्छा बात बोले इसलिए इनको सहयोग किया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना टाइम की बात जो बताई जा रही है, मैं साथ में रहा हूँ। शुरू किया वहीं खत्म कर। यहाँ सारा नेता, जितना भी नेता थे, सब अपने रूम में और एसी चला करके पड़े हुए थे, लेकिन मोहन श्रीवास्तव जी एक एक गली, एक एक रोड, जिसमें मैं भी साथ में रहा हूँ, उनको भी कोरोना पकड़ी, हमको भी कोरोना हुई, हमारी पत्नी को भी कोरोना हुआ उस समय, जिस समय सैनिटाइज पूरे गया शहर हम सब कर रहे थे। ये पता नहीं कैसे लोग भूलते चले जा रहे हैं। और एक एक घर का दरवाजा मैं खोल के रखा था, इसलिए कि जो भी व्यक्ति आए आके आप आराम से आप काम कर सकते। अब आप बात एक, अच्छा मुझे आप एक बोलेंगे, फिर एक बोलेगा, फिर एक बोलेगा, जिस चक्र से शुरू किया उस चक्र, वो देखिए अभी से, देखिए अभी से एक कौन, आप दोनों में से कौन है? आप दोनों बता दीजिए। चलिए आप लोग गया वासी, कौन बोले? आपकी वो आप ही बोलेंगे, वो नहीं। एक वोट कम हो रहा है आपका, नहीं बोल दिए उनको। अब आप सर, कोरोना के टाइम में जो हमारे पार्टी का जो खड़े हुए हैं एक समाज सेवी अनिल कुमार जी, उनके बारे में बता देना चाहता हूं कि वो दिन रात एक करके कोरोना के टाइम में जनता को सेवा किया है उन्होंने। कोरोना के काल में वो अपना आवाज तक के बेच करके जनता को सेवा करने का वो काम किए।
यहाँ तक कि कोरोना में बांटते समय वो पिटाया भी है, उनका अंगुली तक के टूटा है। कौन पीट दिया था? प्रशासन ने पीटा कि तुम लाइन लगा के नहीं मैंने की बांट सकते हो, भीड़ नहीं लगा सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं माना और जनता को सेवा करते रहा। ऐसा प्रत्याशी यहाँ पे उतारा गया। एक ही लाइन। भैया अभी बोले अनिल कुमार जो वहां की पार्टी से खड़े हैं, हमें तो नहीं लगता कि कोरोना काल में वो कहीं सेवा किए हैं, हम आज तक देखे नहीं। हम सिर्फ देखे हैं अपने प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को, उसके अलावा किसी को नहीं देखे। बड़ा अच्छा होता है, उसको अपना ही दिखता है, पूरा बिहार बूझ कर हमको समझ आ गया। ये भी बता रहे, हम तो ये आपको वीडियो दिखा देंगे। हमारे नगर विधायक अभी वो बोले ना, अरे आप वीडियो दिखाइएगा तो भी नहीं दिखेगा, वो वहीं से शुरू हुआ। हमारे नगर विधायक एसी रूम में मास्क पहन के टीवी देख रहे बैठ के, और हमारे 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 प्रत्याशी डोर टू डोर अंकल पहले उन्होंने पूरे तर्क दिए, वहां जाते साथ सारे तर्क पलट गए। तो वोटर को वही दिखता है जो उसको देखना होता है। मैं इस चर्चा को यहाँ विराम दूं, उससे पहले आराम से मैं इस चर्चा को विराम दूं। एक अपील मैं आप सबसे करना चाहता हूं। अरे प्रचार की 9 तारीख तक है, मेरा ही कैमरा नहीं है। अपील ये कि आप सभी गया के अलग अलग घरों से, प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़े हुए हैं, एक काम मेरा करिएगा, अपनी अपनी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार के जोर जोर से मुझे बता रहे हैं, घर घर जाकर भी वोट मांगेंगे। काम ये करिए कि जिस भी घर में जाइए, लोगों को कहिए कि वो अमर उजाला वाले आए और सुबह सुबह चाय पर एक काम पकड़ा दिए। काम ये है कि चाहे इनके पक्ष को चुनो, इनके पक्ष को चुनो, उनके पक्ष को चुनो, किसी भी पक्ष को चुनो, लेकिन वोट जरूर करना, बातें करते मत रह जाना। और यही अपील हम करना चाहते हैं। बिहार ने देश में ढेर सारे उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण इस सांस्कृतिक राजधानी से ये भी आए कि वोट कैसे किया जाता है। वोट प्रतिशत को बढ़ाइए, खूब वोट करिए, किसी भी पक्ष को चुनिए। यही अपील और यही काम आप लोग के जिम्मे। इस चर्चा को यही विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।